नमस्कार दोस्त, आशुतोष कुमार देव बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपका। तो हमारे समाज में बहुत सारे संत हुए, जैसे नीम करोरी बाबा, देवरा बाबा और भी अनंत संत ऐसे हुए जो उन्होंने मुंह से निकाल दिया। वो एक तरह से पत्थर की लीक था, बिल्कुल सत्य था। तो आज हम उनके कुछ 8 नियम लेकर के आए। उन्होंने बातें तो बहुत सारी बताई हैं, लेकिन आज हम 8 नियम ऐसे लेकर के आए हैं जो उन्होंने छुपाने के लिए बोला है। उन दोस्त, अगर आप ये अपनाते हैं, आपने फॉलो करते हैं, तो मुझे लगता है कई झंझटों से आप बच जाएंगे। हालांकि तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहली चीज़ बता, देवरा बाबा जी कहते हैं कि अपने घरेलू बातों को, अपनी जो दाम्पत्य जीवन की बातें हैं, जो घर के विवाद हैं, वो आप किसी के सामने शेयर नहीं करनी चाहिए। अगर आपको कोई ऐसा मिलता है जो आपको लगता है कि इससे हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है, सुलझा सकता है, तो ही शेयर करें, ना तो उसे गुप्त ही रहने दें। कोई दिक्कतें आ रही हैं तो दूसरों को बुलाने से पहले, दूसरों को साझा उसमें करने से पहले आप उस पर विचार करें, थोड़ी देर के लिए मौन हो जाएं और जो भी झगड़ा है उसके इसे बाद के लिए छोड़ दें। ये सोचें इस समय के लिए इसे टाल देते हैं, इसका जो भी निर्णय है बाद में देंगे। बाद में जब आपका गुस्सा थोड़ा शांत होगा तब कुछ अच्छा रास्ता निकल के आएगा और सलूशन भी निकलेगा। तो अपनी घरेलू बातों को किसी सामने शेयर ना करें। दूसरा बड़ा महत्वपूर्ण, बड़ी सुंदर बात बताते हैं गुरुदेव। कहते हैं कि अगर आपका किसी ने अपमान किया है, आप कहीं से आ रहे हो, किसी ने बेवजह आपका अपमान कर दिया, किसी झगड़ा हो गया, किसी से बहस होगी, वहाँ भी आपका अपमान हो गया है, तो इस बात को भी किसी को सामने शेयर ना करें, गुप्त रखें। उस बात को जितनी जल्दी हो सके आप भूल जाएं, वो ही बेहतर होता है। और तीसरा नियम भी बड़ा ही सुंदर बताया है, अपनी आर्थिक स्थिति का बखान ना करें। चाहे आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी हो या ख़राब हो, अगर आपको धन की प्रॉब्लम है, पैसे नहीं है घर में, कोई बड़ी समस्या आ रही है, तो इसका भी जिक्र किसी को ना करें। पहले ये देख लें अगर इसके यहाँ से हमें कुछ सलूशन मिल सकता है। केवल सिंपैथी पाने के, केवल उसका भावनात्मक वो देखने के लिए अपने ना बताएं उसे। अगर आपके पास ज़्यादा धन भी है फिर भी ना बताएं, क्योंकि हमारे शास्त्रों में कहा है कि लक्ष्मी को हमेशा गुप्त रखते हैं, छुपा के रखते हैं। तो अगर आपके पास ज़्यादा भी पैसा है तो भी किसी के पास शेयर ना करें। हाँ, किसी मदद करनी हो तो वो कर सकते हैं, लेकिन ये बता के भी ना करें कि हमारे पास इतना पैसा हम इसलिए तुम्हारी मदद कर रहे हैं। और हमारे शास्त्रों में अगला बड़ा ही सुंदर नियम बताया गया है, गुरुमंत्र, साधना और तप। ये चीज़ें ऐसी हैं, ये किसी के साथ शेयर नहीं करनी चाहिए। अगर किसी गुरु ने आपको कोई मंत्र दे दिया है, या आप कितनी देर पूजा पाठ करते हैं, या पूजा पाठ करने से कोई सिद्धि आपको प्राप्त हो गई है, तो उसका भी जिक्र ना करें। 5वां नियम है दोस्त, अपनी अयोग्यता, अपनी कमजोरी, ये किसी के सामने ना बताएं। अगर 6वां नियम बताते हैं गुरुदेव कि अगर आपने कोई दान किया, कोई पुण्य कार्य करते हो, किसी की आपने मदद कर दी चलते फिरते, तो वो किसी के सामने शेयर ना करें। कभी कभी क्या होता है, हम दिखावे के चक्कर में कोई दान भी करते हैं, छोटा सा भी दान करते हैं, तो उसका भी हम पूरे मोहल्ले गांव में डोरा पीटते हैं। आज के समय में सोशल मीडिया का ज़माना है, तो कंबल भी दे देंगे, तो उसका भी एक वीडियो बना के, और आसपास तो बहुत दूर की चीज़ें पूरा सोशल मीडिया सबको दिखाते हैं हमने, हाँ ये एक बहुत बड़ा काम कर दिया। तो ये चीज़ साफ मना किया है गुरुदेव ने। उन्होंने कहा है कि अगर आप किसी को दान करते हैं, कोई दान पुण्य करते हैं, तो केवल ऊपर वाले भगवान के ऊपर छोड़ दो कि हाँ वो देख रहा है जो हम अच्छा करते हैं। साधारण लोगों के सामने उसे शेयर ना करें, उसे ना बताएं। और 7वां नियम देवरा बाबा बताते हैं, किसी का स्वास्थ्य खराब है, कोई दवा चल रही है, तो जो दवा, जो औषधि एक आपको वैद्य ने दी है, उसका जिक्र किसी के पास ना करें। हालांकि आज के समय में इसका मतलब दूसरा निकल सकता है। लोग सोचते हैं कि दवा तो जितने लोगों को बताओ उतना अच्छा है, लेकिन पिछले जो हमारे संत महापुरुष हुए, उन्होंने किसी हिसाब से किसी उसके लिए कहा होगा, क्योंकि पहले हमारे यहाँ पे बहुत सारी जड़ी बूटियाँ होती थी, ऐसी ऐसी बूटियाँ होती जिन्हें एक बार देने से बड़े रोग ठीक हो जाते थे। तो उस समय उन्होंने कुछ सोच के ये बात कही होगी। हमारे शास्त्रों में इस चीज़ का जिक्र है कि उन लोगों का मानना ये था कि अगर हम किसी औषधि के बारे में बता देते हैं किसी को, तो उसका असर कम हो जाता है। 8वां सूत्र है मन की बात। कभी कभी क्या होता है, कुछ उल्टे सीधे विचार अपने दिमाग में आते रहते हैं, और अब जो अपने दोस्त है, अपने मित्र मंडली, उसमें हम शेयर करते रहते हैं कि ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, क्योंकि उनका कोई मतलब नहीं होता। आपके खाली पुलाव जो मतलब के विचार चल रहे हैं, ना कोई अर्थ नहीं है, जिससे कोई सरोकार ही नहीं, जिससे कोई भी आपको ना फायदा होने वाला, नुकसान होने वाला, उन बातों को हम शेयर करते रहते हैं। जो अंदर आया वही बोलते रहते हैं। उन चीज़ों को भी हमारे संत ने वो छुपाने करते हैं कि जो जहाँ तक वो कम से कम बोलना चाहिए, जहाँ तक वो बेवजह की बातें, बेतुकों की बातों से बचना चाहिए। ये बातें साधारण सी हैं, लेकिन आप अपनाते हैं तो असर बहुत ही अच्छा करती हैं। तो दोस्त, कुछ भी बात अगर आपको अच्छी लगी हो इसमें से, तो आपसे शेयर कर सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और कोई राय देना चाहते हैं वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के दे सकते हैं। आपका दिन शुभ हो। जय श्री राम।